भारत सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये साधना की भूमि है। ये यात्राओं से जीवित राष्ट्र है। जब कोई संत उत्तर की हिमालयी चोटियों से दक्षिण के मंदिरों तक देश को पैरों से नापता है तो वो यात्रा नहीं, भारत की चेतना बन जाती है। दक्षिण भारत यात्रा, जहाँ रामेश्वरम से तिरुपति तक भक्ति बोलती है। उत्तराखंड चार धाम यात्रा, जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आत्मा को शुद्ध करते हैं। गंगा सागर यात्रा, जहाँ गंगा सागर में मिलकर भारत की आस्था अमर हो जाती है। पश्चिम भारत यात्रा, जहाँ द्वारका से लेकर राजस्थान तक संस्कृति सांस लेती है। अमरनाथ यात्रा, जहाँ बर्फ़ में भी भक्ति जलती है। नेपाल यात्रा, जहाँ भारत की आध्यात्मिक सीमाएं सरहदों से आगे जाती हैं। वृंदावन में श्री अविनाशी गीता आश्रम, जहाँ कृष्ण की वाणी जीवित है। प्रयागराज में भैरव मठ, जहाँ महाकाल भैरव की साधना निडर जीवन सिखाती है। राधे जी महाराज सिर्फ यात्रा नहीं करते, वो लोगों को जोड़ते हैं धर्म से, देश से और आत्मा से। एक आध्यात्मिक गुरु, महाकाल उपासक और एक ऐसा सेवक जो भारत को चलकर समझता है। जब संत चलते हैं तो भारत जागता है। देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए भारत को। मेड इंडिया प्राउड सफ़र जारी है। महाराज जी, मेड इंडिया प्राउड में आपका स्वागत है। राधे राधे। जय महाकाल भैरव भगवान की। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे जी महाराज, आपका आध्यात्मिक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? ये तो एक बहुत ही विचित्र घटना है और ये एक कहानी की तरफ ही समझिए। तो बचपन में हम कुछ मित्रों के साथ वृंदावन घूमने आए थे और आए हम 2-4 दिन का ऐसे ही बना के 2-4 दिन घूमेंगे चले आएंगे, कैसा है वृंदावन, कुंज गली क्या है। पहले बहुत सारे सपने देखे थे वृंदावन के बारे में। फिर पता नहीं बिहारी जी के दर्शन करने में ऐसा कि वो कहते हैं ना कि नजरें बिहारी जी से लड़ जाती है तो आदमी कहीं का नहीं रहता। राइट। तो ऐसा क्या हुआ कि बिहारी जी का दर्शन किया, जाने का मन ही नहीं हुआ, वृंदावन में ही रह गए। अपना मस्त मस्ती में घूमते, वृंदावन में भूखा तो कोई रहता ही नहीं है। फिर हम भी पूरी व्यवस्था करके ही आए थे। आश्रम में रुके हुए थे और बगल में ही श्री अविनाशी गीता आश्रम है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे पूज्य संत थे वहाँ पे, स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिनसे बाद में मैंने दीक्षा भी ली, उन्हीं को गुरु स्वीकार किया। आश्रम में मंदिर थी, वहाँ पे मैं पूजा करने गया। एक इच्छा थी मंदिर में पूजा करूं। तो 2-4 दिन जब मैं प्रातःकालीन पूजा करने गया तो उन्होंने देखा कौन बालक है। फिर पूछे कहाँ से आए हो, तो बताया कि प्रयागराज से आए हुए हैं। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं, बगल में ही आपके। कैसे रहते हो? उनका किराए पर रूम लेके रह रहे हैं। तो जैसे ही माता सरस्वती की कृपा उन पे हुई, उनके वाणी से निकला कि काम करो, अगर रहना चाहते हो तो ब्राह्मण बालक हो, यहीं पे ठाकुर जी की सेवा करो, रहो। और हम रूम छोड़ के वहाँ पे आ गए। आश्रय मिल गया हमें रहने का, और ऐसा आश्रय मिला कि 2 साल घर जाने का मन ही नहीं हुआ। फोन भी आते घर से, बात भी होती, माताश्री भी रोने लगती, लेकिन वृंदावन में ऐसा मन लगा कि 2 साल जाने का मन ही नहीं हुआ। हालांकि फिर बाद में मैं घर पे गया, सभी से मिला, परिवार, माता पिता, सबके दर्शन हुए। परंतु अध्यात्म में चलने की कहानी यहीं से शुरू हुई। वृंदावन आए, बिहारी जी के दर्शन किए और उस तिरछी नजर वाले की क्या ऐसी लीला हुई कि वृंदावन के ही रह गए। महाराज जी, संतों का तो काम होता है इधर उधर भटकना, भ्रमण करना। 2018 से आपने धार्मिक यात्राएं शुरू की, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये भी एक विचित्र ही घटना है मानिए जी। क्योंकि 2018 में मैं वृंदावन से उत्तराखंड घूमने के लिए निकला। अनेक जगह उत्तराखंड तो देवभूमि है, प्रयास किया मैं जाऊं। तो रास्ते में हमें एक बहुत पूज्य संत मिले, उसमें बहुत अच्छे तपस्वी थे जी। स्वामी मोहनानंद तीर्थ जी। और उत्तराखंड में चंपावत में लोहा घाट एक नगर है, वहीं पे उनका आश्रम था भैरव मठ। उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ मैं भैरव मठ में गया और वहाँ पे जाके देखा तो भैरव जी की असीम कृपा वहाँ पे है। ऋखेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पे, भोलेनाथ साक्षात विराजमान है, भैरव जी साक्षात विराजमान है, माता काली दुर्गा विराजमान है। तो वहाँ पर उनके साथ गया तो उन्होंने ही अचानक ऐसे कि राधे चलो घूम के आते हैं। हम बोले ठीक है महाराज जी चलिए। तो उन्हीं के साथ में वैगनार थी उनके पास, कार से घूमने निकला, वैगनार से ही हम लोग घूमने निकल गए। तो उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा हम लोगों ने की, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और वहाँ पे जाके इतना आनंद प्राप्त हुआ जैसे लगा कि
रियल में मैं अब जिंदगी जी रहा हूँ। अभी तक जो जीवन बीता हमारा वो व्यर्थ था, जी अब जिंदगी जी रहा हूँ मैं। उनके साथ फिर 1-2 बार गंगा सागर की यात्राएं 2-4 बार घूमे। फिर मुझे लगा कि संत का तो काम ही होता है भक्त को भगवान से मिलाना, जी और वैसे भी रमता जोगी बहता पानी सदैव पवित्र और उत्तम माना गया है। तो आश्रम में एक जगह बैठ के रहने से अच्छा है कि भ्रमण ही करते रहें, क्यों ना भगवान का दर्शन देखें। कितनी अच्छी कारीगरी है ऊपर वाले ने, समस्त संसार को ऊपर वाले ने ही बनाया है, जी तो उसकी कारीगरी देखनी चाहिए। जी हर राज्य, हर प्रकार से, हर जगह की वाणी अलग, वेशभूषा अलग। तो इसी अनुसार उनसे फिर जुड़े और उनके साथ 2-4 यात्राएं करी। उसके बाद मन में भाव बना कि संत का काम है भक्त को भगवान से मिलाना। 4-6 भक्तों से मैंने बात की, वो तैयार हो गए, और इसी तरह से कम 20 लोग हमारे साथ तैयार हुए। जी और उन 20 लोगों को पहली बार मैं गंगा सागर यात्रा ले गया। जी हरिद्वार से प्रारंभ करके गंगा सागर और जगन्नाथ धाम तक गए हम। जी 20 लोग हमारे साथ गए और बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ उस यात्रा में। जी समस्त जगहों के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए, माता काली के दर्शन हुए कलकत्ता में। जी गंगा सागर पावन तीर्थ है, वहाँ का स्नान हुआ, कपिल मुनि भगवान का दर्शन हुआ। तो मन में एक अलग ही तरंग दौड़ने लगी कि क्यों ना यही किया जाए। यही किया जाए। और तभी से हमारा यात्रा का जीवन बना, और तब से अब तक में हर साल हमारी 4 यात्राएं उत्तराखंड के 4 धाम की जाती हैं, जिसमें हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। जी और जनवरी से लेकर अप्रैल तक 4 यात्राएं हमारी गंगा सागर की जाती हैं। लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, पर ये पापी शरीर ऐसा है कि कम से कम 35 बार गंगा सागर का दर्शन स्नान हो चुके हैं। जी और 2 यात्राएं हमारी भारत भ्रमण की जाती हैं, जिसमें 3 धाम 11 ज्योतिर्लिंग आ जाते हैं, यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 2 छोड़ के प्रमुख तीनों धाम और 11 ज्योतिर्लिंग आ जाते हैं। जी प्रतिवर्ष 2 यात्राएं हमारी ये होती हैं। एक यात्रा अमरनाथ की होती है, एक यात्रा वैष्णो देवी की होती है। और 20-20 में जब इच्छा होती है, भक्तों की इच्छा होती है, तो नेपाल पशुपतिनाथ, जनकपुर, नेपाल की भी यात्राएं करवाते हैं। जी ये मान लीजिए कि अभी तक कम से कम 15,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को हम दर्शन करवा चुके हैं। महाराज जी, आपका जीवन तो लगभग वृंदावन, प्रयागराज और हरिद्वार जैसी जगहों पे बीता है। दक्षिण भारत की यात्रा का आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, यात्रा में तो दक्षिण भारत का अनुभव बहुत ही मज़ेदार भी होता है। बाकी वहाँ की कलाकृति जो है, मंदिरों का सुंदर बनावट जो है, और वहाँ की भक्ति परंपरा जो है, इसका आनंद बहुत आता है। जो आस्था विश्वास उनको वहाँ मिलता है, आप जाएंगे तो वहाँ की सारी परंपरा ही आपको ऐसी लगेगी कि हाँ, ये रियल में भक्ति कर रहे हैं। वहाँ पे जाके लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, रियल में भक्ति कर। कितनी भी ठंडी हो जाएगी, और जैसे कि पद्मनाभम है, स्वामी पद्मनाभम है, वहाँ पे आप सिर्फ धोती में ही जा सकते हो। जी उस मंदिर की विशेषता है, कोई भी जेंट्स जाएगा, कोई भी पुरुष जाएगा, तो शरीर पे ऊपर कुछ कपड़ा नहीं रहेगा, नीचे एक धोती रहेगी। जी और माताएं बहनें जो जाएंगी उनके लिए वहां पे व्यवस्था भी की गई है। पुरुष के लिए धोती की व्यवस्था, माताएं बहनें जो जाती हैं वो सिर्फ साड़ी ही पहन के जा सकती है। वहां पे उनको साड़ी देने की व्यवस्था भी की गई, आप अपने वस्त्र रखो और वहां से पहन के जाओ, वापस आओ तो उतार दो। तो ये सब जो वहां का कल्चर देखने को मिलता है, तो इसका बहुत ही अच्छा अनुभव वहां पे प्राप्त होता है, मन आनंदित हो जाता है देख। महाराज जी, जी जी, जो उत्तराखंड की यात्राएं हैं 4 धाम की, उसके बारे में तो सबको पता है कि बहुत कठिन यात्राएं होती हैं। कठिनाई है, कठिनाई है। तो उस यात्रा का अनुभव थोड़ा सा शेयर कीजिए हमें। देखिए, उत्तराखंड की यात्राएं 4 धाम की जैसे हम लोग प्रारंभ करते हैं, तो पहले हरिद्वार में माता गंगा का स्नान करके जी और दर्शन करके वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक तो ऊंचाई है, जी ठंडे प्रदेश है, ठंडा है, तो कठिनाइयाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन एक मन में जो विश्वास होता है, भक्ति और आस्था भरी होती है हमारे हृदय में कि हम भगवान का दर्शन करके ही आएंगे, तो आदमी उससे विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें बद्रीनाथ और गंगोत्री में तो दिक्कत नहीं होती, जी ये तो आप में मतलब इसमें चढ़ाइयाँ नहीं है। जैसे आप यमुनोत्री जाते हो, तो यमुनोत्री में 5 किलोमीटर का जो रास्ता बहुत कठिनाई भरा है। उसी रास्ते पे घोड़े खच्चर भी चल रहे, उसी रास्ते पे पालकी भी चल रही, गीला रास्ता है, पत्थर का बना हुआ है, और देखने में ऐसा लगता है कि अगर आपका पैर फिसला तो शायद आप 1000 फीट नीचे जाओगे। ऐसे कठिनाई भरे रास्ते, फिर भी इंसान के अंदर जो विश्वास होता है कि नहीं, हम दर्शन करके ही आएंगे, तो उसी विश्वास के चलते उसको ताकत मिलती है। और जो भगवान बुलाता है ना, तो बुलाने पे वो ताकत दे ही देता है, कितना भी बुजुर्ग रहे उसको ताकत दे देता है कि चले जाओ।
तो उसी आस्था और विश्वास के साथ वो बढ़ता है और उसके एक एक कदम मंदिर की तरफ बढ़ते जाते हैं, उसको दर्शन हो जाता है वहाँ पे। केदारनाथ में इसका जो 18-19 किलोमीटर का है रास्ता, ये भी बड़ा कठिनाई भरा है। इसमें तो सरकार ने सुविधाएं भी की हैं, हेलीकॉप्टर की भी सुविधाएं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग घोड़े खच्चर से जाते हैं। हालांकि मेरा जहाँ तक पर्सनल अनुभव है तो घोड़े खच्चर से तो नहीं जाना चाहिए। परमात्मा के दर्शन करने जा रहे हैं और किसी को जीव को प्रताड़ित करके जा रहे हैं, भले ही वो किसी के आय का साधन हो, परंतु कठिनाई तो होती है। प्रतिवर्ष देखने को मिलता है कितने खच्चर मर गए, ये हो गए, घटनाएं हो गई। तो हम यही कहेंगे कि जब तक आप स्वस्थ हैं, बुढ़ापे का इंतजार ना करें, जब तक आपके शरीर में ताकत है, आप सभी तीर्थों की यात्रा करते रहें। आप कल 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 करके टालते रहते हैं, बुढ़ापे में ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप केदारनाथ पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जब तक आपको लगे कि हाँ अभी मैं हूँ, आप सर्विस में हो, चाहे जैसे भी हो, छुट्टी लेने पर हर जगह की छुट्टी मिल जाती। फिर जब आप मन में संकल्प कर लेंगे तो भोले बाबा स्वयं आपको बुला लेंगे और आपको समय भी निकल जाएगा और सपरिवार तीर्थों का दर्शन करो। क्योंकि ये बुढ़ापे के लायक यात्राएं नहीं हैं। बुढ़ापे में कठिनाइयां बहुत हो जाती हैं। केदारनाथ ऊपर आप पहुंचते हो, वहां पे माइनस टेम्परेचर हो जाता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ऑक्सीजन लेवल इतना घट जाता है कि कई लोगों के दम घुट जाते हैं। अब सरकार कितनी भी व्यवस्था करेगा, पर आप 60, 70, 80 साल में जा रहे हो तो परेशानियां तो होंगी। कठिनाई भरा रास्ता है, फिर भी दर्शन करके आनंद प्राप्त होता है। मैं तो यही कहूंगा कि युवा अवस्था में ही इन तीर्थों की यात्रा आप कर लें। महाराज जी, गंगा सागर की जो यात्रा होती है उसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत कठिनाई होती है उसमें भी। जी जी जी। तो थोड़ा उसके बारे में अनुभव शेयर कीजिए और उसका आध्यात्मिक महत्व भी बताइए। गंगा सागर की यात्रा तो पहले जैसा था। पहले कहा भी गया कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर एक बहुत ही अच्छा तीर्थ है, उसे मिलन तीर्थ भी कहा जाता है। हमारी माता गंगा जो गंगोत्री से निकली हुई हैं, ये पूरा हरिद्वार होते हुए, प्रयाग बनारस होते हुए ये जब जाती हैं तो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में ही समुद्र से मिलती हैं और वहाँ पे भगवान कपिल का आश्रम भी है। शास्त्रों में ऐसी कहानियाँ मिलती हैं कि सगर राजा के 60,000 पुत्र भगवान कपिल के श्राप से जल के भस्म हो गए थे। तो उसके लिए फिर तपस्या करते गए सगर जी, उनके फिर पीढ़ी में करते गए। फिर बाद में भागीरथी जी ने तपस्या किया, भागीरथ महाराज ने, तो गंगा मैया प्रकट हुई और अपने जल से उनके पूर्वजों को तारण किया, उनके पूर्वजों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति करवाई और वहीं पे समुद्र में मिल गई, सागर में। तो वहाँ पे कपिल भगवान और महाराज सगर और माता गंगा की मंदिर है। बहुत अच्छा दृश्य है। और कठिनाई तो पहले बहुत कठिनाई होती थी। पहले तो वैसा था कि हम जैसे गंगा सागर गए, काकद्वीप पड़ता है समुद्र के किनारे, माता गंगा को वहाँ पे हुगली नाम से जानते हैं, हुगली नदी कहते हैं। फिर वहाँ आप गए, उसके बाद स्टीमर पकड़ा आपने, सरकारी स्टीमर चलती हैं, स्टीमर से फिर आप 25 किलोमीटर समुद्र के अंदर में गए। फिर वहाँ पे टापू है, वहाँ उतरे, फिर वहाँ से बस पकड़ के फिर आप 30 किलोमीटर लास्ट गए, बस पकड़ के लास्ट में गए, फिर 30 किलोमीटर और लास्ट में जाएंगे, छोटा सा टापू है, तो उस टापू में लास्ट में समुद्र के किनारे गंगा सागर तीर्थ माना जाता है। अब तो सरकार ने काफ़ी सुविधाएं कर दी हैं, सड़क बन गई है, लाइट बन गए हैं, रहने के वहाँ पे स्थान बन गए हैं, मंदिर बन गए। पहले क्या था कि पहले उस पार न लाइट थी न सड़कें थी, तो आदमी बोट से उस पार तो उतर जाता था। उसके बाद उसे जो 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर बस से हम सफ़र करते हैं, वो पैदल जाता था बिना लाइट के। लूटपाट हो जाती थी, यानी 100 जाते थे तो उसमें 65-70 ही वापस आते थे। इतनी कठिनाई, लूट मार हो जाती थी, लोगों की हत्याएं हो जाती थी, लोग पहुंच नहीं, सुविधा कोई नहीं थी। आज तो बहुत बढ़िया सुविधा होगी। ऐसी सुविधा होगी अगर आप कोलकाता से सुबह जाते हो तो शाम तक गंगा सागर के दर्शन करके आप आ सकते हो। इस वर्ष भी सौभाग्य रहा कि हम लोग 12 जनवरी को पहुंचे वहां पे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पे विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है वहां पे। पहले ऐसे लोग मानते थे कि मकर संक्रांति पे समुद्र के बीच से मंदिर निकलती है, समुद्र अपना जल अपने अंदर समेट लेता है, घट जाता है मंदिर। अब तो उस मंदिर को बाहर ही स्थापित कर दिया गया है, आप कभी भी जाएंगे उस मंदिर के दर्शन होते हैं। परंतु मकर संक्रांति का वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पे बहुत बड़ा मेला लगता है। हम तो सजेशन नहीं देंगे आप उस दिन जाओ, क्योंकि करोड़ों की भीड़ रहती है। 2 दिन पहले 12 जनवरी को इस वर्ष भी हम दर्शन करके आए लोगों के साथ। हमारे साथ 80 लोग गए हुए थे। महाराज जी, अमरनाथ की यात्राएं कब होती हैं? अमरनाथ की यात्रा तो लास्ट मई या जून के महीने में होती है, जब वहाँ के रास्ते खुलते हैं तो सरकार इन्फॉर्मेशन देती है। और एक ही यात्रा हो पाती, क्योंकि 1 महीने के लिए ही वहाँ पे 1 महीने के लिए खुलता है वो। और बहुत कठिनाई भरा होती है इसमें। तो आप हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, फिर भी आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ता है।
और बर्फ़ में माइनस टेम्परेचर रहता है, क्योंकि हैं ही वहाँ पे बर्फीले बाबा जी, बर्फानी बाबा के दर्शन ही होते हैं अमरनाथ में। परंतु एक बहुत ही पावन तीर्थ है, दर्शन वहाँ पे आपने दर्शन कर लिए जीवन में एक बार भी, तो आप समझोगे कि आपका ये मनुष्य जीवन जो है ये आपके काम आ गया है, धन्य हो गया, धन्य हो गया है। साक्षात भगवान शिव से साक्षात्कार होता है। वहाँ पे पहुँचने पे ऐसा लगता है कि मोह माया कुछ है ही नहीं। अगर हमें यहाँ माइनस टेम्परेचर में भी कोई भोजन न दे, फिर भी अगर यहाँ पर रहने की अनुमति मिले तो हम रह जाएं, ऐसी अनुभूति वहाँ होने लगती है। पॉजिटिव एनर्जी का घेरा आपको अपने चारों तरफ महसूस होगा कि हाँ, रियल में मैं इंसान हूँ और मेरा जीवन भगवान के दर्शन करने के लिए बना है और इस धरती पे भगवान है, उसकी अनुभूति आपको होगी। बहुत ही अनुपम जगह है, लेकिन हाँ, पैदल बहुत चलना पड़ता है। वहाँ पे तो मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, सांस फूलती है, तो आप नहीं जा सकते। आप मेरे हिसाब से तो 18 साल से लेकर 40 साल के भीतर वो यात्राएं कर लेनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, जैसे उत्तराखंड की, लेकिन उत्तराखंड से भी ज़्यादा कठिनाई उसमें है। घोड़े खच्चर भी जाते हैं, लेकिन कुछ दूर बाद घोड़े खच्चर भी बंद हो जाते हैं। उसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ता है। बहुत कठिनाई भरा रास्ता है वो, बर्फ़ों में चलना पड़ता है, बर्फीले रास्ते होते हैं। हालांकि सरकार बहुत सुविधाएं देती है, लेकिन पैर तो उड़ा के नहीं ले जाएगी सरकार, पैर पे तो आपको ही चलने पड़ेंगे। केदारनाथ में तो हेलीकॉप्टर से भी आप पहुंच जाते हो, वहाँ पे तो मंदिर तक हेलीकॉप्टर की भी सुविधा नहीं है, और समय 1 महीने का ही है। इसलिए आप उसे युवा अवस्था में ही करें, और लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो आपको अपना जीवन धन्य हो गया ऐसा महसूस होगा। बहुत ही दिव्य स्थान है वो, और है ही जहाँ पे स्वयं अमर कथा माता पार्वती जी को सुनाई हो भगवान भोलेनाथ ने, और प्रत्यक्ष रूप पे वहाँ पे अभी भी कबूतर विराजमान है। जब भगवान ने कथा सुनाई थी उस जमाने के वो कबूतर अभी भी वहाँ पे विराजमान है। आप वहाँ जाओगे तो आपको मिलेंगे दर्शन करने के लिए। अमर कथा को श्रवण करके वो आज भी अमर है। ऐसी प्रभु की महिमा है, ये हम नहीं कह रहे, आप जाके वहाँ प्रत्यक्ष देख सकते हो। लेकिन हौसला और भरोसा रखोगे तो आपके दर्शन हो जाएंगे भगवान के। महाराज जी, जी महाराज जी, भारत की तो यात्राएं आप करते करते हैं, नेपाल की जो यात्रा है उसकी विशेषता बताइए थोड़ी सी। हाँ, भारत के साथ हम नेपाल की भी यात्राएं करते हैं। जैसे कि नेपाल में भी अपना प्रमुख तीर्थ है काठमांडू, और ये जनकपुर भी पड़ता है। काठमांडू में पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कहते हैं कि केदारनाथ का दर्शन करने के बाद काठमांडू अवश्य दर्शन करना चाहिए पशुपतिनाथ भगवान के। भगवान भोलेनाथ की दिव्य प्रतिभा है वहाँ पर भी। और माता सीता की जन्मस्थली भी बताई गई है जनकपुर जी। नेपाल में बहुत दिव्य मंदिर बना हुआ है, और भी वहाँ पे कई स्थान हैं, परंतु ये 2 स्थान मुझे बहुत पसंद आया वहाँ पे। और जब हम, जैसे कि हम कहते हैं कि अपना सनातन धर्म, अपना हिंदुस्तान, अपना भारत से हटके जब हम सनातन धर्म को देखते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही खुशी महसूस होती है कि अपना भारत तो, चलो भारत तो है ही अपने पूजा पाठ आस्था का घर। भारत में तो बच्चा बच्चा हर घर में जो भी सनातन धर्म को मानते पूजा करते हैं। भारत की सीमा से पार जब हम जाते हैं, जैसे कि नेपाल जाए, पर नेपाल में भी जब वही भक्ति भाव देखते हैं तो अंदर से आनंद की हिलोरें उठती हैं कि हम भारत तक ही सीमित नहीं हैं, भारत के सीमा से बाहर भी हमारे प्रभु की कृपा हो रही है। आखिर में पशुपतिनाथ लोग दर्शन क्यों कर रहे हैं? वहाँ कुछ तो उनको प्राप्त हो रहा होगा, आत्म शांति कुछ तो मिल रही है ना। और बहुत बढ़िया स्थान है वहाँ पे, मंदिरें की जो बनावट है, और वहाँ पे आप भी जब जाओगे और नेचुरल है, पर्वत श्रृंखलाएं रास्ते में जो पड़ते हैं, झरने पड़ते हैं, मतलब प्रकृति से आपका मिलन होगा नेपाल जाते समय। जिसे कहते हैं ना कि अब दिल्ली वाले या वृंदावन क्या जानेंगे प्रकृति को। ये जब आप पहाड़ों का सफर करेंगे ना तो वहाँ पे लगेगा तो हम तो समझते हैं कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, बहुत अच्छा है, परंतु जब आप पहाड़ों में जाओगे, वहाँ का जो नेचुरल होता है, जो कुदरत का, दिल्ली तो हमारा बनाया हुआ है, दिल्ली हमारा बनाया हुआ है, बिल्डिंग हमारी, पर कुदरत की बनाई हुई चीजें जब आप देखोगे ना तो सोचोगे कि हम तो व्यर्थ में ही वहाँ पड़े थे, यहीं बस जाते हैं। तो नेपाल की यात्रा में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत ही आनंदपूर्वक नेपाल की यात्रा होती है, और आप सब भी अवश्य जाइए, पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन कीजिए काठमांडू में। और सरकार ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं चला रखी हैं। नेपाल तो अपना पड़ोसी राज्य, एक तरह से मानो तो हिंदुस्तान ही है, कोई दिक्कतें नहीं होती जाने के लिए। जनकपुर में सीता मैया का बहुत बड़ा राजमहल बना हुआ है, राजमहल जिसे कहते हैं। महाराज जी, 2018 में आपने अपनी यात्राएं प्रारंभ की, जी जी, सकुशल चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, फिर आपको कौन सी ऐसी प्रेरणा मिली, क्या आपके मन में विचार आया कि संगठन बनाया जाए? आपने श्री राधे रानी सेवा संस्थान संगठन बनाया। जी जी। उस संगठन के मेन उद्देश्य क्या क्या हैं? देखिए, यात्राएं हमने 2018 से शुरू की,
पर अगर हम अकेले ही प्रयास करते रहते तो आज तक ये जो समथिंग 15,000 लोग दर्शन कर पाए हैं, तो ये मेरे अकेले के बस के बाहर की बात थी। अकेले तो इतने लोगों को दर्शन कराया नहीं जा सकता, कैसे करवा पाता मैं। 2 साल जब मैंने यात्राएं की तो ऐसी प्रेरणा हो सकता है भैरव भगवान की कृपा से मन में हुई कि क्यों ना कोई ट्रस्ट बना लिया जाए, कोई संस्थान बना। अभी मैं अकेले करवा रहा हूँ, अगर हमारा कुछ संगठन हो जाता है ना तो काफ़ी लोग जुड़ेंगे और सब सहायता करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए 2020 में फिर हमारी पूज्य माता जी अब तो नहीं हैं, उनका शरीर पूरा हो गया 2 साल पहले। उनका नाम है श्रीमती राधा शुक्ला, अब तो नहीं है जी। तो माता जी के नाम पे ही हमने इस ट्रस्ट की स्थापना की थी, श्री राधे रानी सेवा संस्थान, और 2020 में स्थापना की। और फिर इसमें यात्राओं के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई, भक्तों का जुड़ना ऐड हुआ, लोग उसमें जुड़े, सभी ने सहायता भी की। जैसे कि इसमें भागवत कथाएं भी होती रहती हैं, राम कथाएं भी होती रहती हैं, शिव महापुराण की भी कथा होती है। कोई गरीब परिवार है, उसके पास कथा कराने का सामर्थ्य नहीं है, हम कहते हैं उसके पास 10,000 रुपये भी नहीं है, परंतु भगवान की कथा करवाना चाहता तो कैसे करवाएगा। कोई भी कथावाचक होगा, चलो कथावाचक कोई बाबा फ्री में पहुंच जाएगा, लेकिन जो बजाने वाले, इंस्ट्रूमेंट वाले, टेंट, भंडारे, हर चीज़ तो 2-4 लाख तो खर्चे हो ही जाते हैं। ऐसे भक्त जो हैं उनके लिए ही संस्थान खुला हुआ है। उनके मन में प्रभु के प्रति प्रेरणा है, भक्ति है, हमें भागवत कथा सुननी है। उनके पास पैसा नहीं भी है, फिर भी हमारे संस्थान द्वारा सभी के सहयोग से उनको कथाएं सुनवाई जाती हैं। जो हम किसी के पास पैसे नहीं है, यात्राएं करने का मन है, हम भी तीर्थों में अगर आता है महाराज जी हमें दर्शन करना है, परंतु हमारे पास देने के लिए हम सिर्फ 1,000 रुपये दे सकते हैं। अब आप ही बताइए, 35 दिन की यात्रा में दोनों समय भोजन की व्यवस्था, चाय नाश्ते की व्यवस्था, रहने के लिए भी होटलों में व्यवस्था, फिर 35 दिन के लिए कोई टैक्सी ऑटो से तो होगी नहीं। 2x2 एयर सस्पेंशन AC बस भी देते हैं उसमें, ताकि लोग सुरक्षित वापस आ सकें। साथ में 4 से 10 लोग भी जाते हैं, भोजन बनाने वाले भी भंडारी जाते हैं, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता है भंडारे में। हाँ, सात्विक भोजन बनता है, स्वयं के द्वारा ही भक्त हैं सब बनाते अपना। तो ये सब पैसे तो खर्चे तो होते ही हैं, बिना भाई खर्चे की कितनी बड़ी यात्रा। पर उनके पास अगर 500 रुपये भी है तो हम 500 रुपये में भी उनको यात्रा करवाते हैं। हम नहीं करवाते, सब भैरव भगवान माता काली की कृपा है, लोगों के सहयोग से हो जाती हैं। एक के पास पैसा नहीं, 10 के पास पैसा तो 10 ही थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। संगठन का कार्य ही यही होता है, किसी एक के पास नहीं है, 10 के पास है तो 10 लगा के उस एक को उठा के 11 बना लेते। इसीलिए हमने स्थापना की और बहुत सुंदर कार्य रहा। इसमें हमारे लोग भी जुड़े हैं और भागवत कथा, राम कथा, भगवान भैरव की कृपा सबके ऊपर बरस रही है। और पूज्य माता जी अब तो रही नहीं, पर उनका नाम भी अमर हो रहा है धीरे धीरे। और हमारा प्रयास यही है कि श्री राधे रानी सेवा संस्थान जो ट्रस्ट है, ये देश के कोने कोने में ही नहीं, देश की सीमाओं के बाहर भी रहे, हर जगह लोग इसका लाभ प्राप्त कर सके। जिसके पास पैसे हैं वो भी, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी। किसी के मन में भक्ति के प्रति अधूरी कामना न रहे। किसी को दर्शन करना है, कथा सुनवाना है, कोई गरीब परिवार है, अपनी कन्या का विवाह नहीं कर सकता है, वो हमारे पास संदेश भेजे, श्री राधे रानी सेवा संस्थान से जुड़े। उसकी कन्या के विवाह का पूरा खर्च भी हमारा संस्थान उठाता है। कपड़े से लेके जो सामान दिया जाता है या वर वधू की पूरी व्यवस्था, यानी सिर्फ उनको कन्यादान भी हम नहीं करेंगे। आप माता पिता है, आपके द्वारा ही कन्यादान करवाएंगे, वो आपका अधिकार है। सेवा हम कर देंगे, उसमें जितनी सेवा होगी सारी सेवा हम कर देंगे। हमारे संस्थान का यही है कि समाज सेवा चलती रहे। ऐसा ना हो कि किसी गरीब की कन्याओं का विवाह न हो पा रहा हो, कोई गरीब तीर्थ स्थल में न जा पा रहा हो पैसे की वजह से। सबको एक बराबर देखना है, जितना हो सकेगा। जब तक हमारा शरीर है, हमारा शरीर नश्वर है, चला जाएगा, हमारे बाद कोई आएगा। संस्थान तो जाने वाला है नहीं, नाम तो अमर रहता है। जो भी इसमें बनेंगे अध्यक्ष, सबको भगवान भैरव की कृपा से यही प्रेरणा रहेगी कि सब निरंतर इसकी सेवा चलाते रहें। और देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व के कोने कोने में जितने भी लोग हैं, सबके पास भगवान का प्रचार हो, भगवान का प्रसाद पहुंचे सभी के पास, सब एक दूसरे की सहायता में जुड़ सकें। जिनके पास पढ़ने के लिए नहीं है उनकी सहायता कर सकें, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी सहायता कर सकें। संस्थान का मूल उद्देश्य हमारे यही है। बहुत अच्छा महाराज जी। जी वृंदावन में आपका स्थान कहाँ पर है? देखिए, वृंदावन में हमारा तो स्थान नहीं है, वो तो साक्षात ठाकुर जी का स्थान है। और हमारे में सामर्थ्य नहीं कि हम कहते हैं वृंदावन ठाकुर जी का घर है, कोई तीर्थ स्थल नहीं है। और ठाकुर जी के घर में हम सेवा कर सकते हैं, अपना घर थोड़ी ना बना सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान अब तो नहीं रहे, पिछले साल उनका शरीर छूट गया।
ब्रह्मलीन स्वामी श्री रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिनसे मैं दीक्षित हूँ, हमारे गुरुदेव भगवान है वो, उन्हीं के द्वारा बनाया गया आश्रम है अविनाशी गीता आश्रम, जिसमें इस दास को भी सेवा करने का अवसर मिला। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की कृपा के बदौलत हूँ और उसी आश्रम से हूँ। अपना वही स्थान है श्री अविनाशी गीता आश्रम। ये वृंदावन में अटल्ला चुंगी पे है और भक्तों की निरंतर सेवाएं आश्रम में चलती रहती हैं। आपके आने जाने और ठहरने की सुविधाएं हैं, कोई भी हो, कहीं से भी आ रहा हो, आश्रम है, आप लोगों के द्वारा ही बनाया गया आश्रम है। न गुरुदेव भगवान हमारे आए थे, न लेके गए, हमारा जो गुरु भाई वहाँ पे हैं वो भी न लेके जाएंगे, न हम ही उसे लेके जाएंगे। आश्रम की शोभा भक्तों से ही होती है। आप सब आश्रम में आओ, वहाँ पे सेवाएं हैं, आप भी करो सेवाएं, हम भी करें सेवा, रहो, जाओ, बिहारी जी का दर्शन करो, भ्रमण करो। भोजन प्रसाद की भी सेवा आश्रम में चलाई जाती है। सब भोजन प्रसाद भी वितरण होते हैं, गरीबों को वस्त्र वितरण होते हैं, ज़रूरतमंदों के लिए जैसे ठंडी में कंबल हो गए या जो भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आश्रम के द्वारा दिलाई जाती हैं। और सबसे बड़ी अपने पास जो भक्तों का समूह है, या जो कोई ज़रूरी नहीं आप मुझे जानते हो, मुझे नहीं भी जानते हो, फिर भी आप श्री अविनाशी गीता आश्रम नाम लेके वहाँ पे पहुँच जाओ। आपको रहने के लिए वहाँ पे भी व्यवस्था मिलेगी और बढ़िया व्यवस्था मिलेगी। गुरुदेव की कृपा से बहुत बड़ा आश्रम है और हमारे पूज्य गुरु भाई इस समय वहाँ पे हैं। मैं रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा समय भ्रमण में ही बिताता हूँ, मैं नहीं भी हूँ फिर भी आपको वहाँ पे सेवाएं मिलेंगी। आप अच्छे से रहो वहाँ पे 2-4 दिन, जब तक वृंदावन भ्रमण करना हो, बिहारी जी का दर्शन करो, राधा रानी बरसाने दर्शन करो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाओ, दर्शन करो, रमण रेती में विचरण करो। 2-4 दिन जब तक रहना रहो, अपनी स्वेच्छा से जो सेवा हो सेवा करो और वहाँ से आप जाओ। भक्तों की सेवा के लिए बनाया गया है। भैरव मठ प्रयागराज में जो बना है वो भी भक्तों की सेवा के लिए है। वहाँ पे तो भैरव भगवान की बहुत ही कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है भगवान भैरव की, माता काली की। नवरात्रि में भक्त सभी परिक्रमा लगाते हैं, 10,000 भक्त आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ पे हमारे एक गुरुदेव भगवान हैं, महाराज जी हैं, बाबा भैरवदास जी महाराज, वो तारापीठ पश्चिम बंगाल के महान योगी भी हैं। 18 साल उन्होंने साधनाएं की हैं। भगवान भैरव को प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर स्थापित किया है। बहुत सारे ग्रहों के कष्ट, रोग, दोष वहाँ पे मिटाए जाते हैं। लोग आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, भगवान उनको फल, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, गुरुदेव भगवान का कोई रोल नहीं है। और आपका और भगवान के बीच का काम है भाई। आप अपने शरीर से वहाँ पे जाके परिक्रमा लगाओगे तो आपको फल प्राप्त होगा, आप पूजा करोगे तो आपको फल प्राप्त होगा। हम तो वो कहते हैं ना, गुरु क्या होता है, हम तो रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको ही है। तो हमारे जितने भी आश्रम हैं, जो भी स्थान है, चाहे वो अविनाशी गीता आश्रम गुरुदेव भगवान का हो, चाहे भैरव मठ हो, चाहे उत्तराखंड में ऋखेश्वर महादेव मठ हो, हर जगह भक्तों की सेवाएं ही चलती हैं। सभी का वहाँ पे स्वागत है। सभी सनातन धर्म वाले अच्छे से जाएं और प्रेम से रहें वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। भोजन प्रसाद रहना, सारी व्यवस्थाएं हैं। महाराज जी, जी, मैं अक्सर संतों को देखता हूँ, महात्मा लोगों को देखता हूँ, जो उनका तिलक होता है, लेकिन आपका तिलक तो अद्भुत ही है, एक अलग ही दिख रहा है। इसके पीछे का क्या रहस्य है? ये ऐसा कुछ नहीं है। तिलक तो अपनी स्वेच्छा से अपनी इष्ट देवता के अनुसार लगाए जाते हैं और ये महाकाल भैरव भगवान का तिलक है जी। जैसे कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं ब्रह्मलीन स्वामी श्री रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी, सन्यासी हैं, तो त्रिकुंड ही लगाते थे। परंतु जब से भैरव भगवान का रास्ता दिखा और मैंने भैरव पीठ से दीक्षा प्राप्त की कुछ सीखने के लिए, गुरुदेव की आज्ञा से ही, तो कोई साधक की पहचान कैसे होती है? साधक की पहचान उसके तिलक से ही होती है। तो भगवान भैरव और माता काली की कृपा है और ये तिलक ये दिखाता है कि हाँ भगवान भैरव के हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, हम किसी और के नहीं हैं। ये भगवान भैरव की कृपा है और उन्हीं का तिलक है। हम तो ये मान के धारण करते हैं कि हमने तिलक नहीं, उन्हीं को साक्षात अपने मस्तक पे धारण कर रखा है और यही है जो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे अंदर क्या सामर्थ्य मैं कुछ कर सकूं? तो माता काली भगवान भैरव हैं, सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। हमारे ऊपर भी ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत कृपा है और कोई ऐसा नहीं है। लोगों में एक गलत भावनाएं दौड़ गई हैं, मैं आपसे थोड़ा कहना चाहूँगा। भगवान भैरव और माता काली के प्रति लोगों की सोच थोड़ा गलत हो गई है। लोगों की धारणाएं गलत। अगर कोई काला तिलक लगा के चलता है ना तो लोग सर ये होगा, तांत्रिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की गलत धारणाएं जुड़ गई हैं। भगवान भैरव को, माता काली को कुछ तथाकथित लोगों ने
इस प्रकार से उनकी छवि को गिरा रखा है कि लोग उनसे डरते हैं। जी भगवान भैरव हमारे पिता हैं, माता काली माता है, हमारी नहीं समस्त सृष्टि के, उनसे डरना क्या है। भगवान भैरव साक्षात शिव के स्वरूप है, माता काली जगत जननी जगदम्बा ही है, फिर उनकी पूजा उनकी साधना करने में डर क्या है। हाँ, कुछ ऐसे गलत होते हैं जो तामसिक आराधनाएं साधनाएं करते हैं, मैं तो उन्हें नहीं मानता। सात्विक पूजा करता हूँ। भगवान भैरव माता काली की सात्विक भी पूजा की जाती है और सबसे उत्तम है। आप तामसिक पूजा करोगे तो नरक के ही गामी बनोगे, ठीक, मृत्यु उपरांत आपकी गति अच्छी नहीं होगी। सात्विक पूजा करोगे तो भगवान भैरव कलयुग में सारे सुखों को प्रदान करने वाले हैं। माता काली, भगवान भैरव और हनुमान जी महाराज, इस कलयुग में 3 ही ऐसे देवता हैं जिनकी प्रत्यक्ष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आप किसी भी देवता की पूजा करोगे तो मृत्यु उपरांत आपको वैकुंठ में वास देंगे जी। लेकिन आपको अभी तुरंत अगर कष्टों से निवारण है तो 3 ही देवता इस धरती पे विद्यमान है, माता काली, भगवान भैरव और हनुमान जी महाराज। इन तीनों की कृपा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, इन्हें आप महसूस कर सकते हो, इनकी पूजा कर सकते हो। तो मैं भी उनका एक छोटा सा सेवक हूँ और कुछ नहीं। और मेरा एक उद्देश्य है इसमें कि दुनिया में ये जो ओझा और ये सब चढ़े हैं हु हा करने वाले, इन सबको दूर भगाने का उद्देश्य है। ये दुनिया में पाखंड फैलाते हैं और इन्हीं के द्वारा हमारे देवताओं की जो पूजा है ना वो खंडित हो रही है। ओझा आएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, ऐसा चढ़ाओ, इसकी बलि चढ़ाओ, ये सब कुछ नहीं। ऐसा कोई भगवान बलि नहीं मांगता आपसे। जिसने हमें जन्म दिया हमसे बलि कहाँ मांगेगा वो। तो इन सब चक्करों में, पाखंडों में ना पड़े, अपने आप पे विश्वास रखें, अपने इष्ट देवता पे विश्वास रखें। भगवान भैरव माता काली की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, समस्त देवी देवताओं की पूजा करें, आपके साथ गलत कुछ होगा ही नहीं। किसी निर्दोष की बलि देने से क्या मतलब है। तो भगवान भैरव और माता काली बहुत ही अच्छे देवता हैं। आप जिस स्वरूप में चाहेंगे उस स्वरूप में आपको प्राप्त होते हैं। प्रत्यक्ष आप उनकी साधना कर सकते हो अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए। और इनकी पूजा करने के बाद मृत्यु उपरांत भी आपको कैलाशवास मिलेगा, भगवान शिव का आश्रय मिलेगा, क्या चाहिए और। तो मैं सिर्फ भगवान भैरव का भक्त हूँ और काला तिलक से न तो किसी को डरने की आवश्यकता है, न भगवान भैरव माता काली से डरने की आवश्यकता है। हम भी आपके तरह एक इंसान है। हाँ, बस हमारे इष्ट देवता कुछ और हैं, आपके इष्ट देवता कुछ और हैं। तो ये हमारे इष्ट देवता को प्रदर्शित करता है। हम जिनके नौकर हैं, अपने मालिक की, मेरे मालिक की मुहर लगी हुई है, यही मान लो आप। हम चपरासी हैं, भगवान भैरव मालिक हैं, उनकी मुहर है ये। महाराज जी जी जो आज की युवा है हमारी, वो किधर जा रही है? आपको क्या लगता है कि क्या वो अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं या विज्ञान की तरफ जा रहे हैं? क्या विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक साथ साथ चल सकते हैं, ऐसा संभव है? हाँ, ये बहुत विशेष बात है आपकी। आजकल की युवा पीढ़ी, जैसा मुझे देखने को मिला है, ये जो कोविड चला है 1.5-2 साल, कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मुझे युवाओं के अंदर भक्ति दिखी है। जिन मंदिरों में पहले भीड़ नहीं लगती थी, आज वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग जा रहे हैं और एक ऐसी लहर चल रही है युवाओं की कि आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि विज्ञान तो है ही, विज्ञान किससे है? अध्यात्म से ही तो विज्ञान प्रकट हुआ है। विज्ञान कोई अलग से नहीं है। हमारे अध्यात्म से जो जुड़े ऋषि मुनि सिद्ध संत थे, उन्हीं के द्वारा जो लिखा गया है वही तो विज्ञान है। विज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, हमारे ऋषियों मुनियों ने ही उसे लिख के दिया हुआ है। ऋषि मुनि कौन थे? अध्यात्म से ही विज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों जरूर साथ चल सकते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी को तो बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सनातन धर्म को मजबूत बनाना है तो युवा पीढ़ी को सनातनी बनाना। क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी बहुत बहक भी रही है सनातन से। जैसे हमारा धर्म किससे है? लोग कहते हैं हमारा हिंदू धर्म, हमारा धर्म हिंदू है, हमारा धर्म सनातन है। लेकिन धर्म दिखाई किससे देता है? धर्म आचरण से दिखाई देता है जी। और हमारे युवाओं में वो आचरण नहीं आ पा रहे। मैं सभी को तो नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे युवा हैं, पर कुछ ऐसे भी युवा हैं जिनके आचरण अपने सनातन धर्म से मैच नहीं करते हैं, बुरी संगतों में पड़ जाते हैं, गलत रास्ते पे चल देते हैं। तो आजकल हर परिवेश में चाहिए, हर परिवार को चाहिए कि अपनी युवा पीढ़ी को मजबूत बनाएं और संस्कार प्राप्त कराएं। और संस्कार युवा में नहीं प्राप्त होंगे, संस्कार बचपन से ही दिए जाएंगे। अगर आप किसी बच्चे को बचपन से ही संस्कार देंगे, सनातन का मतलब समझाएंगे, तो युवा होने पे वो सनातनी ही बनेगा। और विज्ञान और अध्यात्म जरूर एक साथ चल सके, क्योंकि ये दोनों अलग हैं ही नहीं। अध्यात्म से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। एक बात बताइए, कोई वैज्ञानिक जैसे कोई मिसाइल लॉन्च करता है, उससे पहले पूजा क्यों करता है? आपने भी देखा होगा,
किसी भी इंस्टीट्यूट को खोला जाता है या कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है, जैसे चंद्रयान 2-3, तो वहाँ पे जो भी रहे हैं इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, फिर भी पूजा करते हैं, नारियल तोड़ते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, उसके बाद रॉकेट को लॉन्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं है कि भगवान के द्वारा ही हमें ये रॉकेट लॉन्च करने का अवसर मिला है। तो अध्यात्म से ही विज्ञान है। अगर हम सोचें कि अध्यात्म न रहे तो विज्ञान है, तो आप विज्ञान की बातें जानोगे कहाँ से? वेदों से ही तो उत्पन्न हुआ है विज्ञान। उसी में तो ऋषियों ने, संतों ने, शास्त्रों में जो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, इन्हीं सब में तो लिखे गए हैं ना शास्त्र की बातें। इसी सब से तो हम पढ़ते हैं और उसकी एक एक लाइनों में हम पीएचडी कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम पूरा पढ़ पाते हैं, शास्त्रों की एक एक लाइन में साइंस की पीएचडी हो जा रही है। तो साइंस कोई अलग नहीं है, हमारे अध्यात्म से उत्पन्न हुआ है। ऋषि मुनि, आज हम लोग फिल्टर लगाते हैं, पहले के लोग हवन यज्ञ द्वारा फिल्टर करते थे वायु। पहले और अच्छा विज्ञान था, अभी तो हम उतना अंदर तक पहुंच ही नहीं पाए, अभी तो हम बहुत पीछे हैं। पहले तो मंत्रों से अग्नि उत्पन्न हो जाती थी, आजकल तो माचिस की जरूरत पड़ती है। अध्यात्म मानने वाले जो सनातनी हैं वो नॉर्मल है कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं और इनको अलग किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि बिना अध्यात्म के आप विज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। दोनों एक साथ चल रहे। हमारी युवा पीढ़ी को इसमें जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। सनातन धर्म को मजबूत करना है तो युवा को सनातनी बनाना होगा, और युवा सनातनी तभी बनेगा जब उन्हें सनातन धर्म के बारे में पता चलेगा। उन्हें बताएगा कौन? हम ही आप तो बताएंगे। बचपन से उन्हें सनातन धर्म के बारे में सिखाइए, शास्त्र वेदों का अध्ययन करवाइए। अंग्रेजी जरूरी है, अंग्रेजी पढ़ाओ, लेकिन उसके साथ उन्हें संस्कृत भी पढ़ाओ, ये आवश्यक। महाराज जी, जी जी जी, मानव जीवन में पूजा पाठ कितना जरूरी है और गुरु की भूमिका कितनी जरूरी है? बहुत सुंदर। देखिए, पूजा पाठ तो मानव जीवन में, अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो पूजा पाठ करना तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और हमारे जीवन का मूल कर्तव्य। अगर हम किसी जानवर से आशा कर सकते हैं कि वो पूजा करेगा, जानवर तो नहीं करेगा ना। भगवान ने उसे पूजा करने के लिए बनाए। फिर भी कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि आप देखिए, कोई गौ माता है शिवलिंग की परिक्रमा करती हैं, कुछ बंदर होते हैं हनुमान जी के मंदिर में आरती भी कर लेते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा। तो जब वो जानवर होके कर रहे हैं तो हम लोग तो इंसान हैं, हमारे लिए तो बहुत ही उपयोगी है। मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि पूजा पाठ, तप, साधना, ये सब करके आप अपने इस जीवन को इतना प्रबल बना दो, इतना ऊर्जावान बना दो कि इसके बाद जीवन मरण का चक्कर ही छूट जाए। रही बात गुरु की, तो ये शब्द ऐसा है कि इस बारे में कोई कह ही नहीं सकता। पूजा पाठ करना सीखोगे कहाँ से? भगवान के बारे में बताने वाला ही गुरु है। अंधेरे कमरे में आपको रास्ता दिखाने के लिए जो कार्य प्रकाश करता है, वही आपके जीवन में आपके जीवन को रास्ता दिखाने के लिए गुरु का कार्य। अंधेरे कमरे में आप रास्ता पार कर लोगे नहीं, दीवार से टकरा जाओगे, लेकिन आपके पास प्रकाश, रोशनी होगी तो आप रास्ता देख के निकल जाओगे। जबकि वो प्रकाश आपको रास्ता आपको ही पार करना है, लेकिन वो रास्ता दिखाएगा। उसी प्रकार से गुरु की महत्वता है। गुरु हमारे जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करके प्रकाश का ज्योति जगाते, और गुरु जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, वही प्रकाश हमको सतमार्ग का रास्ता दिखा। जिसके जीवन में गुरु नहीं हो तो रास्ता भटक जाते हैं, वो कभी सतमार्ग में नहीं चल पाते। या कोई पापी इंसान, उससे पूछो तुम्हारे गुरु कौन है, तो भले ही झूठ बोल के नाम ले, लेकिन उसका कोई गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके पास गुरु होगा, गुरु का सामर्थ्य होगा, गुरु का आशीर्वाद होगा, गुरु की साधनाओं का तेज होगा, वो कभी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता। उसके ऊपर तो सदैव गुरुदेव की कृपा बनी रहती। गुरु की बहुत ही जीवन में महत्वता होती है। वो एक भजन है पतवार सतगुरु सत्कर्म खेवैया। जैसे आप किसी नदी में हैं, एक नदी है आपके रास्ते में, मैं उदाहरण के लिए समझाता हूँ। आपको नदी पार करनी है, आपके पास एक पतवार है, पतवार से आप पार कर जाओगे। आपको नाव चलानी नहीं आती, आपके पास नाव रखी है, एक पतवार रखी है। पतवार जानते हैं, जो नाव चलाते हैं जिससे आप पार कर जाओगे? नहीं पार कर पाओगे, डूब जाओगे। क्यों? पतवार तो आपका सत्कर्म हो गई, लेकिन उसको चलाने वाला भी तो चाहिए। सतगुरु खेवैया होता है। आपके पास नाव है और गुरु अकेले बैठा है, उसके पास पतवार नहीं है, तो पार हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। दोनों चीजें चाहिए। रास्ता दिखाने के लिए गुरु चाहिए और नाव को आगे बढ़ाने के लिए पतवार भी चाहिए। पतवार यानी सत्कर्म। आप गुरु के आदर्शों पे, उसके दिखाए गए रास्तों पे अगर सत्कर्म करोगे तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। फिर आपकी अधोगति नहीं होगी, भगवान की कृपा बनी रहेगी। गुरु की महिमा तो जितनी कहा जाए उतनी, बंदो गुरुपद पदुम पर आगा। बहुत साक्षात भगवान ही गुरु के, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवे महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान के रूप है, उनकी पूजा करो, आराधना करो। उनके चरणों की धूल भी अगर हमें प्राप्त हो जाती है तो हम बहुत पुण्यात्मा हैं। इसलिए गुरु की महत्वता बहुत ही ज़्यादा है और
गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। जहाँ भी हैं वो हमेशा कृपा आशीर्वाद बनाए रखें और हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। हाँ, गुरु बनाने से पहले देख लो कि आप गुरु बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, गुरु कैसा बना रहे हो, क्योंकि जैसा गुरु होगा चेला भी वैसा ही होगा, गुरु के आदर्शों पर ही जाएगा। इसलिए गुरु बनाने से पहले बहुत ही ध्यान से, जिसको देख के हमारा मस्तक झुक जाएगा, हाँ ये है बनाने योग्य, उन्हीं को गुरु बनाओ। क्योंकि ये कोई सामान नहीं है, इसमें रिप्लेसमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आज गुरु बना लिया कल छोड़ते नहीं। जो बन गया वो बन गया, वो जैसे भी हैं आपके गुरु। इसलिए गुरु बनाने से पहले अच्छे से देखो हमारे गुरु योग्य हैं कि नहीं। अगर योग्य हैं तो उनको गुरु बनाओ और उनके आदर्शों का पालन करो, उनके आदर्शों पे चलो, जरूर ही भगवान की प्राप्ति होगी, सद्गति होगी। महाराज जी, जी आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भारतवर्ष में जन्म हुआ है, जो अध्यात्म और सनातन धर्म की नगरी है, सनातन धर्म की भूमि है। और मैं समस्त देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि अपने सनातन धर्म को मजबूत करें। और सनातन धर्म को मजबूत तभी किया जा सकता है जब माता पिता अपने बच्चों को सनातन का संस्कार देंगे। राइट। आजकल के माता पिता जो बचपन से ही अपने बच्चों को सनातन कल्चर में न ला के वेस्टर्न कल्चर में लाते हैं और गलत पहनावे, गलत आचरण और सिर्फ उन्हें धन अर्जन यानी कमाई करने के लिए सिखाते हैं उनको, ये सारी चीज़ें छोड़ के उन्हें अपने सनातन धर्म के बारे में भी बताएं। जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, परंतु उसके साथ संस्कृत भी आनी चाहिए। राइट। कॉमर्स पढ़ो, बीटेक एमटेक करो, पर उसके साथ रामायण और भागवत को भी पढ़ो, गीता का भी ज्ञान रखो। अगर हम अपने बच्चों में ये संस्कार देंगे तो हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म मजबूत होगा तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं सकता। विश्व गुरु बनने में हमारे भारत का सभी सनातनी सहयोग करें। सभी देशवासियों को यही मैं सूचना देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, ऐसा संस्कार उनमें डालें कि वो बड़े हो के अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें, अपने संस्कार से जुड़े रहें, अध्यात्म से जुड़े रहें, भगवान की पूजा पाठ करते रहें। ये जो भ्रांति फैल रही है, आजकल के ज़्यादा बच्चे कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। अगर उनके माता पिता बचपन में अपने साथ पूजा में उनको बैठाए होते और आरती करना सिखाए होते तो भगवान को ज़रूर मानते। कहीं ना कहीं हमारी आपकी ही कमी से हमारा सनातन धर्म कमज़ोर हो रहा है, हमें इसे मजबूत करना होगा। सभी पेरेंट्स को चाहिए, माता पिता को चाहिए कि उन्हें गुरु की शिक्षा के साथ अपनी भी शिक्षा दें, अपने भी संस्कार दें। उनमें भगवान के प्रति, संतों के प्रति, साधुओं के प्रति इतने बुरे कटाक्ष लोग बोलते हैं, ये सब गलत है। ये सब बच्चों में संस्कार न दें। सोशल मीडिया का उपयोग अच्छा होता है लेकिन गलत भी होता है, तो छोटे बच्चों को सोशल मीडिया से बचाए रखें। उसकी जगह उन्हें पुस्तकों में लगाएं, भागवत, रामायण, इन सब का भी ज्ञान कराएं। प्रतिदिन घर में 2-4 मिनट संकीर्तन करें। बच्चों में अच्छा संस्कार जाएगा तो हमारा देश धर्मगुरु बनेगा। महाराज जी, मेड इंडिया प्राउड के मंच पर आकर आपको कैसा लगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रखा है, जैसे कि आजकल लोग फेमस होने के लिए, यूट्यूबर्स बनने के लिए तमाम प्रकार के गलत वीडियो, झूठी अफवाहें फैलाते हैं ताकि वो फेमस हो सके। परंतु आपका जो ये मेड इंडिया प्राउड है, बहुत ही सुंदर मंच बना रखा है, जहाँ पे इंसान अपने हृदय की बात, जो उसके जीवन में बीता है या जो प्रेरणा उसे मिली है, वो प्रेरणा दूसरे को भी मिले, ऐसी बातें वो व्यक्त करता है। जिस रास्ते से वो आया है और आज अच्छे रास्ते पे चल रहा है, वो रास्ते, वो विचार एक दूसरे तक पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात, अध्यात्म की बातें जो आप चला रहे हैं, अपने सनातन धर्म की बातें चला रहे हैं, संस्कार की बातें चला रहे हैं, अपने देश की बातें चला रहे हैं, फालतू चीज़ों को न चला के इन सब चीज़ों को आप दिखा रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधु धन्यवाद और हृदय से आपका आभार है। आप लोग ऐसे ही दिखाते रहें और ऐसे ही तरक्की करते रहें। देश के कोने कोने में मेड इंडिया प्राउड की आवाज़ गूंजती रहे और सभी देशवासी बहुत ही प्रेम दें आप लोगों को, बहुत ही सम्मान दें। भगवान भैरव माता काली की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।